डरपोक पक्षी की कहानी एक घने जंगल में शुरू होती है, जहाँ खुश पक्षियों का एक झुंड रहता है जो हर दिन जंगल में उड़ता है। वे मधुर गीत गा रहे थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक शिकारी आया जो पक्षियों को पकड़ने के लिए धनुष और तीर लेकर आया। शिकारी तीर चलाने में बहुत माहिर था और उसकी एक तीर से ही लक्ष्य को सही सही भेदने की क्षमता थी, जिससे पक्षियों में बहुत डर फैल गया। वे चारों ओर भागने लगे। अब वे जंगल में स्वतंत्रता से उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनमें एक छोटी चिड़िया थी। उसका नाम था छोटी चिड़िया। छोटी चिड़िया एक बहुत ही चतुर पक्षी थी। उसने देखा कि शिकारी का तीर उसकी ओर आ रहा है, तो उसने तुरंत बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके पंख पर तीर लग गया और वह घायल हो गई। उसे बहुत डर लगने लगा। उसके बाद छोटी चिड़िया बहुत डरपोक हो गई। जब भी उसे धनुष की तान सुनाई देती, वह उस भयानक अनुभव को याद कर लेता और तुरंत उड़कर सुरक्षित जगह पर छिप जाता। एक दिन छोटी चिड़िया पेड़ पर आराम कर रही थी, तभी अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद शिकारी फिर से आ गया है, जिससे वह डर गई और तुरंत उड़ने लगी। लेकिन इस बार वह बहुत तेज और घबराई हुई उड़ गई और नतीजतन वह एक पेड़ से टकरा गई और घायल हो गई। अन्य पक्षियों ने जब छोटी चिड़िया की हालत देखी तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तय किया कि वे छोटी चिड़िया की मदद करेंगे ताकि वह अपने डर को पार कर सके। उन्होंने छोटी चिड़िया को बताया कि शिकारी जंगल छोड़ चुका है और अब वह उन्हें फिर से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। छोटी चिड़िया ने सबकी बात सुनी और धीरे धीरे विश्वास करने लगी कि शिकारी अब नहीं आएगा। उसने धनुष की तान से डरना कम करने की कोशिश शुरू की। जब भी उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती, वह खुद को बताता कि यह बस हवा का पेड़ों की पत्तियों से गुजरने की आवाज है, शिकारी नहीं। धीरे धीरे छोटी चिड़िया अब इतनी डरपोक नहीं रही और वह फिर से अन्य पक्षियों के साथ जंगल में स्वतंत्रता से उड़ने लगी। खुशियों से भरे गीत गाते हुए, मुहावरे की व्याख्या करते हुए, डरपोक पक्षी। यह मुहावरा उन छोटे पक्षियों को दर्शाने के लिए है जैसे छोटी चिड़िया ऊंची, जो पहले डर का सामना कर चुके हैं, इसलिए वे बहुत डरपोक हो जाते हैं। जैसे ही हवा चलती है या कोई हलचल होती है, वे बहुत डर जाते हैं। यह मुहावरा हमें बताता है कि जो लोग या जानवर डर का सामना कर चुके होते हैं, वे अक्सर बहुत संवेदनशील और डरपोक हो जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि डर का सामना करते समय हमें बहादुर बनकर उसका सामना करना चाहिए और उसे पार करना सीखना चाहिए, ताकि हम और भी मजबूत और साहसी बन सकें। साथ ही हमें उन दोस्तों को समझना और उनकी मदद करना भी सीखना चाहिए जो पहले डर का सामना कर चुके हैं।